हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए विवेक निगम। एंड फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आज जीएसटी के पोर्टल पर एक बहुत अच्छी चीज आई। और आपने देखा होगा कि जो इनवाइस की लिंकिंग थी जीएसटीआर 1 में डेबिट और क्रेडिट नोट से, वो लिंकिंग आज खत्म कर दी गई। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे आप जीएसटीआर पहले 1 भरते थे, इसकी एक टेबल हुआ करती थी फ्रेंड्स। जीएसटीआर 9B में जाते थे आप, जैसा कि आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे। और 9B में जब आप डेबिट या क्रेडिट नोट्स को की एंट्री करते थे, तब आपसे वो ये जो डाटा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसको तो वो आस्क पूछता था ही। इसके साथ साथ दो चीजें आपको याद होगा हमेशा और आपको देनी पड़ती थी। और वो दो चीजें कौन सी थी? एक आपको इनवाइस का नंबर जो है वो लिखना पड़ता था, और दूसरी चीज आपको इनवाइस की डेट देनी पड़ती थी। जब ये आप डेट देते थे और इनवाइस का नंबर देते थे, तभी पोर्टल आपके डेबिट या क्रेडिट नोट को वैलिडेट करता था। यानी कि आप बिना इनवाइस नंबर और डेट के दिए हुए इस डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री नहीं करते थे, कर ही नहीं सकते थे फ्रेंड्स। लेकिन अब इस दिक्कत को समझा गया। दिक्कत क्या थी ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अब ये जो मैंडेटरी कॉलम इनवाइस नंबर और इनवाइस डेट बने होने के जो पहले थे, वो अब जीएसटी पोर्टल से हटा दिए गए हैं, ताकि थोड़ी सी व्यापारियों को राहत मिले। और दिक्कत वैसे क्या आ रही थी फ्रेंड्स? देखिए, मान लीजिए कि एक्स, ये राम नाम का कोई पर्सन है और ये सेलर है, ठीक है। और ये है जॉन, ठीक है। और ये हमारा परचेजर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब होता क्या है कि जैसे जॉन रेगुलर परचेजर है और राम सेलर है, तो बहुत सारे इनवाइस, ये इनवाइस बन रहे हैं, ये इनवाइस जाते जा रहे हैं, जॉन के नाम राम इशू करता जा रहा है। डेली बहुत सारी परचेज वगैरह हो रही है। अब फ्रेंड्स, हो सकता है ढेरों इनवाइस इशू होते जा रहे हैं, और हो सकता है इनका कपड़े का बिजनेस है, तो एक कोई पर्टिकुलर चीज है जिसमें हर इनवाइस में 1,000 का माल डिफेक्टिव निकल रहा है, ठीक है। 1,000 रुपए का माल डिफेक्टिव निकल रहा है यहाँ भी। ऐसे मान लीजिए कि इस तरह 50,000 का माल डिफेक्टिव निकला, 50,000 इनवाइस के रेफरेंस में। तो फ्रेंड्स, अब राम जो सेलर है, वो क्या चाहेगा कि एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया जाए जॉन के लिए। लेकिन एट प्रेजेंट जो एग्जिस्टिंग पोर्टल था, वो ऐसा अलाउ ही नहीं करता था। वो कहता था कि 50 इनवाइस में गलतियां हुई हैं, तो 50 इनवाइस के 50 क्रेडिट नोट बनाइए, और 50 इनवाइस के क्रेडिट नोट में उन इनवाइस का नंबर और किस दिन इनवाइस काटी गई ये आप डालिए, जो कि प्रैक्टिकली डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा था फ्रेंड्स। या आप समझ ही सकते हैं कि कितनी दिक्कत आ रही थी। एक आप दूसरा एग्जांपल भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि राम एक सेलर है, और इसको जीएसटी का रेट नॉर्मली चार्ज करना है 18% फ्रेंड्स। 18% चार्ज करना है किसी एक पर्टिकुलर आइटम पर, ठीक है। अब होता क्या है कि किसी दिन किसी वजह से कोई पर्सन बैठ गया, या किसी भी टेक्निकल डिफॉल्ट से इसने इस सारी इनवाइस पर 18% लगाना था, लेकिन 5% लगा दिया, ठीक है। या कुछ ऐसी ही मिस्टेक कर दी। मतलब ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कहने का मतलब कि हो सकता था कि इनवाइस बननी चाहिए थी 1,10,000 की, और बन गई 1,00,000 की। ऐसा हो सकता है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10,000 रुपए का डेबिट नोट जॉन के लिए इशू करना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब गलतियां तो सुधारनी पड़ेगी। तो ऐसी ऐसी यदि बहुत सारे इंस्टेंस हो गए हैं, और वो एक ही पार्टी के साथ हुए हैं, मान लीजिए कि जॉन को
राम ने माल बेचा और उसकी सारी इनवॉइस पर 5% रेट लगा दिया, जबकि लगाना 8% चाहिए था। अब राम चाहता है कि इकट्ठा सारी गलतियों का इकट्ठा, मान लीजिए 1,80,000 का डेबिट नोट इशू कर दे डायरेक्ट। किसके लिए? जॉन के लिए। ठीक है, लेकिन ये अब इशू नहीं कर पा रहा था क्योंकि हर क्रेडिट नोट को इनवॉइस के नंबर और उसकी डेट से लिंक करना जरूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब दिक्कतें आ रही थी, तो ये सारी दिक्कतों और भी कई दिक्कतें थी। अब एक और छोटी सी दिक्कत आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, आप मान लीजिए ये ये मारुति कंपनी है, कोई भी मतलब बड़ी ये कंपनी है। ठीक है, अब ये कंपनी यहाँ पर किसी बहुत बड़े होलसेलर्स को सप्लाई करती है सारा गुड्स। ये इसको छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटता है, फिर इसको ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये उनको फिर ये कंज्यूमर्स में बांट देते हैं। ठीक है, अब ये मारुति कंपनी कहती है कि यदि आप हमसे 10 करोड़ से ऊपर की परचेज करोगे इस होलसेलर से, मारुति कंपनी कहती है आप 10 करोड़ से ऊपर की परचेज करोगे तो फिर हम आपको बाद में 50 लाख का डिस्काउंट, यदि आपकी 10 करोड़ से ऊपर चली गई परचेज हमसे, तब हम 50 लाख का डिस्काउंट बाद में दे देंगे। अब होता क्या है कि ठीक है, अब होलसेलर को क्या पता कि कितनी चीजें बिकेंगी, वो तो इन डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड करता है, इन पर डिपेंड करता है कि ये कितना खरीदेंगे। मान लीजिए कि ये कंडीशन मीट आउट हो जाती है और इसको ये 5 लाख का डिस्काउंट इस होलसेलर को मिल जाता है, और ये होलसेलर जो है इस डिस्काउंट को आगे पास ऑन करना चाहता है। इसका बेनिफिट ये चाहता है कि ये इन सब लोगों को भी दे। तो फ्रेंड्स, इन सब लोगों को यदि ये फ्रेंड्स देना चाहता है, तो जब इसने इनवाइस तो इन लोगों को ऑलरेडी इशू कर दी। ठीक है, अब ये क्रेडिट नोट इशू करना चाहता है, ये होलसेलर इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्रेडिट नोट इशू करना चाहता है। लेकिन अब बताइए आप कि ये किस इनवाइस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू करे। ठीक है, तो क्योंकि सारा माल तो सारा बिक ही चुका है, उस समय तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ डिस्काउंट मिलेगा। तो ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जिनके चलते ये लग रहा था कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को यदि इनवाइस से लिंक करने की ये जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो खत्म कर दी जाए तो अच्छा है। तो वही सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरे ओपिनियन को कोई लीगल एडवाइस न माने जाए, इट इज द डिस्क्लेमर गिवन बाय मी टू। सो गवर्नमेंट ने क्या किया कि कहा ये चक्कर ही हटाओ, अच्छा बहुत दिक्कत आ रही है, हम इसको पोर्टल से ही हटा देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको शेयर किया था कि जब आप जाएंगे पोर्टल पे तो आप देखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री करने में बैठेंगे तो यहाँ सिंपली वो जीएसटी नंबर पूछेगा, रिसीवर का नाम पूछेगा, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट नंबर जरूर पूछेगा, तो वो नंबर आप चढ़ा दीजिएगा। लेकिन बस ऐसा है कि ये 001 है तो दोबारा 001 नाम का डेबिट नोट फिर से मत डाल दीजिएगा, वरना वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट नोट एंड ये जो डेबिट नोट्स के सेम नंबर आपस में क्लैश कर जाएंगे तो वो पोर्टल ही एरर बताने लगेगा। लेकिन पहले जैसा इनवॉइस तो पूछेगा पूछेगा नहीं, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर ही हुआ है। लेकिन हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि ये इसको करने से कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी है फ्रेंड्स। अब आप पूछेंगे कि नुकसान क्या है। देखिए, नुकसान मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए ये राम है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए ये राम है और ये सेलर है। ठीक है, और ये श्याम है, ये परचेजर है। राम सेलर है, तो राम जब GSTR 1 फाइल करता था फ्रेंड्स, तो ये इसके 2A में रिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, जो इसके डेबिट नोट या क्रेडिट नोट यहाँ चढ़ाता था वो यहाँ पर इसको दिखाई देते थे। अब देखिए, होता क्या है कि कई बार
ये तो इनवाइस इशू करता जा रहा है, ये यहाँ से सेलर है, इनवाइस इशू करता जा रहा है, ठीक है, ये इनवाइस इशू करता जा रहा है। अब इसमें मान लीजिए कि ये वाली इनवाइस यहाँ से इशू की, लेकिन राम ने उसकी एंट्री नहीं की। उसके बाद मान लीजिए इस इनवाइस पर कोई करस्पॉन्डिंग डेबिट नोट या क्रेडिट नोट और आ गया। अब श्याम जो है जब 2A को देखेगा तो कहेगा ये डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट किस इस इनवाइस के रेफरेंस में आया है, क्योंकि पहले तो इनवाइस नंबर से लिंक होता था। यदि ये पहले वाला सिस्टम होता तो वो देखता और वो जान जाता कि ये इस वाली से इनवाइस से लिंक है, और जब अपनी बुक्स में सर्च करता है तो देखता कि अरे इनवाइस तो मैंने एंट्री डाली नहीं, तो मेरा तो आईटीसी ही मरा जा रहा है, मतलब मैं आईटीसी नहीं ले पा रहा। तो ये इनवाइस की एंट्री कर देता फिर, और इनवाइस श्याम बुक कर लेता। और ये उसको फायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि 2A में जो उसने डेबिट या क्रेडिट नोट देखा जो कि इस मिसिंग इनवाइस से लिंक्ड था, उस डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को देखकर उसको पता चल गया कि ये वाली इनवाइस श्याम ने बुक्स में नहीं चढ़ाई हुई है, तो इनवाइस चढ़ा लेता और उसका आईटीसी उसको मिल जाता। लेकिन फ्रेंड्स अब क्या होगा, अब उसको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट तो आएगा, लेकिन इनवाइस का कोई रेफरेंस नहीं रहेगा। इनवाइस का कोई रेफरेंस नहीं रहेगा तो अब श्याम को ये पता नहीं चल पाएगा कि जो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट है वो किस इनवाइस से लिंक है। तो यदि कोई इनवाइस उसकी एंट्री करने से रह गई है फ्रेंड्स, तो फिर ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि वो उसको ट्रैक कर पाए क्योंकि इस सिस्टम में कौन सी इनवाइस के अगेंस्ट कौन सा डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किया गया है ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। इवन हम तो ये कह सकते हैं कि इवन इनवाइस इशू नहीं भी हुई फ्रेंड्स, इवन इनवाइस इशू नहीं भी हुई तब भी हो सकता है कि उसका डेबिट नोट या क्रेडिट नोट पोर्टल पर डाल दिया जाए और पोर्टल कुछ भी नहीं कहे, क्योंकि पोर्टल को क्या पता कि ये वाली इनवाइस इशू नहीं हुई और इसका ये डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इसी का है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ट्रैकिंग मुश्किल हुई है, और मेरा अपना ये बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है कि पहले मैंडेटरी था अब हटा ही दिया गया। इसका एक मिडवे भी निकाला जा सकता था कि ये थोड़ा सा ऑप्शनल कर देते। ऑप्शनल ऐसे कर देते कि जो समझदार परचेजर हैं, उस जो समझदार परचेजर हैं वो सेलर से कहते कि भाई साहब ऐसा है कि जब भी आप कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना तो इनवाइस इनवाइस नंबर और डेट जरूर डाल देना, ताकि मैं पता तो कर पाऊँ कि आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कौन सी इनवाइस के अगेंस्ट कर रहे हो। तो यदि ऑप्शनल रखते तो फिर मेरे ख्याल से ज्यादा बेनिफिट होता, क्योंकि परचेजर को यदि दिक्कत हो रही होती तो वो बता देता सेलर से कि अच्छा है भाई साहब आप इनवाइस नंबर डाल दिया करो, और जहाँ पे दिक्कत सही में आ रही होती हो अलग अलग इनवाइस की लिंक करने से, वहां पे ठीक है ये फैसिलिटी का बेनिफिट उठाया जाता। तो खैर जैसा भी हुआ वो आप ये मानिए कि आपका रिप्रेजेंटेशन वर्क करता है, और एक फिर भी सराहनीय कदम है कि थोड़ा सा व्यापारी भाइयों को सहूलियत देने का प्रयास किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स एंजॉय करिए, और मैं अपना वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। आपने मेरा वीडियो सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।